इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार विधानमंडल का बजटकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सासाराम बिहार शरीफ मामले को लेकर भाजपा सदस्यों ने विधानमंडल सदन में किया हंगामा। जीवेश मिश्रा को मार्शल ने किया आउट। जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करने के बाद भड़के भाजपा सदस्य, कहा तानाशाही नहीं चलेगी। सहरसा बिहार शरीफ मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, कुछ लोग फैला रहे हैं गड़बड़ी। अब समाचार विस्तार से। लेकिन सरकार जो ज्वलंत समस्याएं राज्य की है, जिस पर सरकार को चलते सदन में संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा में बिहार में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर विधानसभा में हंगामा चल रहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष सरकार से सवाल कर रही है, लेकिन सरकार जवाब नहीं दे रही है। सरकार को जवाब देना चाहिए। बिहार में सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं और सरकार इस पर जवाब नहीं देती। बीते एक महीने में बिहार में कई घटनाएं हुई हैं, उस पर कोई चर्चा विधानसभा में सरकार ने नहीं कराया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार बचना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। के प्रश्नों को पूछा, लेकिन सरकार जो ज्वलंत समस्याएं राज्य की है, जिस पर सरकार को चलते सदन में संज्ञान लेना चाहिए, सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार इन सारे ज्वलंत मुद्दों से उदासीन है। सदन चलेगा सर? नहीं, देखिए, हम सब तो चाहते हैं कि सदन चले। सरकार जो घटनाएं घटित हो रही है उस पर सरकार संज्ञान ले, सरकार सदन में उसका जवाब दे, जो राज्य की वस्तुस्थिति है उसको सरकार सदन में रखे। लेकिन सरकार जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं जो विगत एक महीनों में घटित हुई है, लेकिन सरकार ने किसी मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी मुद्दे पर कोई उनका वक्तव्य नहीं आया। गोल मटोल बातें उनके अन्य जो प्रभारी मंत्री है वो करते रहे। और स्वाभाविक है कि देखिए, सदन पूरे राज्य की समस्याओं को प्रतिबिंबित करता है, जहां हम सब बैठकर आम जनों की आवाज़ बनते हैं। लेकिन उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई। जो मुद्दे हम सबों ने लाए वो जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे थे, लेकिन सरकार ने इस पर संज्ञान पता किया कि नहीं। देखिए, अभी वो सूची उपलब्ध हुई है और उसमें वो सारी चीज़ें हैं। जब गणना होगी तो उन सारी चीज़ों को हम सब देखेंगे। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ सर? क्या हुआ? क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ? बिहार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा विधानसभा में सांप्रदायिक घटना पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगा तो विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मार्शल आउट कर दिया और उनको मार्शल के द्वारा बाहर करवा दिया। हिंदुओं के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, इसका जवाब तो कह रहे हैं मैं मांग रहा था, इस पर मुझे मार्शल आउट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ सर? क्या हुआ? ये व्यवहार क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ क्या हुआ? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। लोकतंत्र बिहार। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के। क्या हुआ सर? क्या हुआ? ये व्यवहार क्या हुआ सर? ये व्यवहार हो रहा है। क्या हुआ? ये व्यवहार विपक्ष के साथ
क्या हुआ है? क्यों बाहर? बिहार में जो दंगा हुआ, जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, हिंदू के रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा। मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए, आसन ने एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए मार्शल आउट करने का काम किया। लोकतंत्र आज शर्मसार हो गया। लोकतंत्र बिहार का। अरे ये लोग किसके एजेंट हैं, पहले ये तो बता दें। ये माँ भारती के संतान का रक्षक हैं या वोट की राजनीतिक कुर्सी के लिए अपने ईमान को बेचने वाले लोग हैं? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि सदन शुरू होने के बाद जब मैं सरकार से सवाल किया दंगा को लेकर, जिस तरीके से हिंदुओं पर कार्रवाई हो रही है, हिंदुओं के घरों को लूटा गया, पीटा गया और उन्हीं लोगों को मारा गया, इस पर सरकार कार्रवाई कर रही, इस पर सरकार से सवाल करने पर सरकार जवाब नहीं दे रही। सदन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ना ही उप मुख्यमंत्री आते और इन्हीं के एक नेता ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए बम बनाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। थोड़ा सा मोबाइल और पीछे ले। आज सदन के अंदर थोड़ा सा पीछे जाओ। आज इधर से भी हट जाइए। अरे हट जाइए आप। आज सदन के अंदर जब हम लोग बिहार शरीफ, नालंदा, सासाराम, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया का मामला उठाया और तुष्टीकरण की राजनीति में एक पक्षीय कार्रवाई हिंदुओं पर, उसी का लूट हुआ, उसी का पत्थर बरसा, उसी की हत्या हुई और उसी के परिवार को पकड़ करके FIR करके अंदर कर रहे हैं। ये विषय उठाया हमने। डॉक्टर का अपहरण का 1 महीना से ऊपर हो गया, वो विषय जो नरसंहार हुआ, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का, भ्रष्टाचार का कई मामला को एक भी जवाब नहीं दिए। मंत्री इजराइल मंसूरी पर FIR तक नहीं किया गया। और जब ये प्रश्न हम लोग उठाए तो सत्ता पक्ष के लोगों का और संसदीय कार्य मंत्री वो ज्ञान बखार रहे थे, गोल गोल जवाब दे करके वो घुमा रहे थे। हमने कहा, हमारे सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री जवाब दे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सदन के अंदर आते नहीं हैं। और हद तो तब हो गई कि जब यहाँ के एक विधायक, उनके मोहम्मद नेहालुद्दीन का बयान है कि आत्म सुरक्षा के लिए बम बना रहे थे। ये बिहार को आतंकवादियों का गढ़ बना रहे हैं और सरकार PFI मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। और मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि लोग ने उपद्रव किया है, धिक्कार है सत्ता पर बैठने का। 4 दिन 5 दिन बीत गया, अभी तक आपने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने भी जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग ये सब किया है। खुला चुनौती है, सदन के अंदर क्यों बहस से भाग रहे हैं? और ये इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं है। इनके टॉप शिखर पर बैठा पदाधिकारी दंगाइयों को बचा रहा है। सरकार तुष्टीकरण के कारण दंगाइयों को, आप ही लोग के फुटेज पर चला है कि पत्थर मार रहा है और पुलिस खड़ी है। आप ही लोग ने देखा, बम फूटता है, घायल होता है, कहता है पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी ने ये सब करवाया। न्यायिक जांच कराए। अभी जांच में पर्दाफाश हो जाए। एकदम न्यायिक जांच, इनकी जांच तुष्टीकरण की जांच होगी। न्यायिक जांच कराए। और मैं बता दूं कि तमिलनाडु पटाखा है। न्यायिक जांच की मांग करते हैं। मंत्री ने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत बीजेपी ने ये सब करवाया। न्यायिक जांच कराए। अभी जांच में पर्दाफाश हो जाए। एकदम न्यायिक जांच, इनकी जांच तुष्टीकरण की जांच होगी। न्यायिक जांच कराए। और मैं बता दूं कि तमिलनाडु के मामले पर बोले आप, तमिलनाडु पर हम सारे सदन की मांग पर आपने पदाधिकारियों की टीम भेजा, क्या रिपोर्ट आया? सदन पटल पर रिपोर्ट क्यों नहीं रखा? ये लोग अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति में एक खास तबके के हिंदू के लोगों को दहशत में डराने का खेल कर रहे हैं।
वहाँ के माननीय विधायक हैं, इनके कई लोगों को, जो कि उस दिन था भी नहीं, फुटेज में जो पत्थर फेंक रहा है, घर पर से पत्थर जमा करके फेंक रहा है, आपने उस घर को बुलडोजर से ढाने का काम किए, उसका कुर्की जब्ती किए। विधायक पर भी आरोप गलत कह रहे हो तो हम पर भी आरोप लगाया। ये भ्रष्ट लोग, ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले, सत्ता के लिए समर्पण कर चुके, कुर्सी के लिए पूरी तरह से अपराधियों के गोद में, भ्रष्टाचारियों के गोद में मुख्यमंत्री बैठ गए हैं। और आसन जिस तरह से आज हमारे माननीय सदस्य के साथ किए हैं, ये लोकतंत्र का हत्या है। ऐसी स्थिति का भरोसा नहीं है। निश्चित तौर पर सारे भ्रष्टाचारियों अपराधियों की जमात सरकार में बैठी है। ये सरकार न्याय नहीं दे सकता है। बताइए, मांग कर रहे थे कि आप जवाब दे, मुख्यमंत्री जवाब दे, और उठा के बाहर कर दिया। ये आवाज है मुख्यमंत्री की मांग कर रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं आकर जवाब दे, स्पष्ट करे, लेकिन इस सदन में उस वक्त न मुख्यमंत्री थे न उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन एक चीज सुन लें कि सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और तुम जेल का धमकी मत दो। जेल के अंदर इतना बिहार का माँ भारती का संतान जाएगा कि तुम्हारा जेल ही नहीं, तुम्हारे घर के अंदर भी घुस करके हम लोग धरना देंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देंगे। लेकिन अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को, जो जंगल राज को जनता राज कराई, गुंडा राज में तब्दील कर दिया, सदन के अंदर भी। आप एक चीज और देखें कि जब इशारा ट्रेजरी बेंच से कहते हैं 2 बजे, तो 2 बजे सदन स्थगित, जब कहते हैं नहीं बोलने दो तो माइक बंद। ये ट्रेजरी बेंच और सरकार के इशारा पर आसन चलेगा? धिक्कार है, लोकतंत्र की यह हत्या है। ये निरपेक्षता कहीं दिखाई नहीं पड़ा। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Luhianagar Mount Carmel School. Here in our school we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बिहार में रामनवमी के दौरान 2 जगह पर हुई हिंसक झड़प पर बयान देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ किया, इसलिए हालात बने। बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद यह सब खत्म हुआ। हमने इस हालत को काबू करने के लिए मुस्तैदी से काम किया है। हर घर में जाकर जानकारी ली जा रही है। कुछ दिन बाद पता चलेगा घटना का कारण। मुख्यमंत्री ने कहा, अमित शाह को सासाराम में जाना था, इसलिए घटना करवाया गया। बिहार शरीफ में इस घटना के जिन्होंने करने की कोशिश की पता जल्द चलेगा। जानबूझकर बिहार में ये घटनाएं कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार किया जा रहा है। सरकार राज कर रही है और विपक्ष के रूप में ओबीसी पीछे से एजेंट के रूप में उनका साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, हम लोग की राजनीति कितनी पुरानी है देखना चाहिए। बीजेपी श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो काम किया उसे लोग याद रखते हैं। यह काम नहीं करते कि सिर्फ दुष्प्रचार दूसरों के खिलाफ करते, सब चीजों पर कब्जा कर लिया। सभी जाति धर्म के लोगों को हम अलर्ट कर रहे हैं, अधिकारियों को भी अलर्ट करने का काम किया है। बीजेपी सिर्फ बातें करती है, हम घटनाओं के दोषियों पर कार्रवाई करवाते हैं, चाहे वो जो भी हो। सर, अमित शाह जब भी बिहार आ रहे हैं सर, तो एक बात कहना नहीं भूलते कि नीतीश जी के लिए दरवाजा हमेशा बंद है। दरवाजा बंद कर दिया है ना, तो कुछ बात आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। अरे उनका कौन दरवाजा है? कोई दरवाजा है?
आप जरा बोलिए ना, जहाँ गए और उधर जब हम लोग गए तो वो कै गो आदमी था, हम लोग गए था कितना आदमी था भूल गए? आइए आप सब लोगों को मालूम न है जी। तो ये सब लोगों का तो है ही तरीका, ऐसे ही कुछ बोलते रहना। हम इन लोगों का नोटिस नहीं देते, इसलिए कि अगर नोटिस लें बिना मतलब का, एक तरफा उनका छपता ही है, हम लोगों की कोई बात नहीं आएगी तो हमको क्या जरूरत है नोटिस देने का? हम तो लोगों के बीच में है। आज जरा सा हम आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि ये जो छपता है उसमें क्या करिएगा? आपका तो कंट्रोल है नहीं, वो तो ऊपरे से कंट्रोल है, उसमें तो कोई उपाय नहीं है। आप लोगों को कैसे कहेंगे? लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, आप लोगों से हमको बहुत उम्मीद है, आप जरा लोगों से जरा भीतर से बतियाइए तो आपको सही बात पता चल जाए। आप जाएंगे आप नालंदा जाएंगे? आप नालंदा जाएंगे? नालंदा तो मेरा जगह है, तो क्या आप कह रहे हैं? हम यहीं से सबसे बात कर सर, ले। विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं? खास नहीं है सब, अब तो देखिए सब चीज नॉर्मल हो गया। तो अब आप जाएंगे एकता के लिए कब निकलने वाले हम तो हैं? ऐसे ही जाते ही रहते हैं ना, और कितना काम वहाँ पर करवाए हैं आप जानते नहीं हैं। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए क्या है, तो सबका देख ही रहा है। सर ओवैसी कह रहे हैं कि ये दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है नीतीश जी। बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। आज जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा समय मांगा था आपसे? अब समय मांगा था पहले जब हम अलग हुए थे तब तो हमने मना किया, हम ना सवाल ही नहीं। हम कभी जरा भी एतराज नहीं करते, जो भी आते हैं हम तो समर्थन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लोग का आदत है, आप जान रहे हैं ना। आई जो अभी आप बोल रहे हैं, कितना दिन से राजनीति में है जी? हम लोग कितना दिन से राजनीति में, सोचिए। आई लोग कै दिन के हैं, कहाँ पर कुछ हो रहे हैं? इन लोगों का कुछ है, पार्टी का भी क्या मतलब है? श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो पार्टी था, कितना बढ़िया से काम किया था। अब आजकल अभी लोग कुछ काम कर रहे हैं जी कि सब चीज़ पर कब्जा कर लिए हैं, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, और जहाँ भी अच्छा काम होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती। सर कोई चर्चा, देखिए ना भाई, हम लोग इतना जो काम करते रहते हैं, कहीं चर्चा होती है? खाली बिहार के अखबारों में या जगहों में आ जाता है, बाहर कहीं नहीं। तो इन लोगों का क्या कीजिएगा? और एकदम रहिए, अगर कहीं भी दो जगह पर जो किया वो एक एक चीज़ पर नज़र है और पूरे बिहार पर नज़र है। हम तो तत्काल मीटिंग किए और सारे अधिकारियों को कह दिया, सब लोग लगे हुए हैं, और जितने लोग हैं सब लोगों को हम कह रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी जाति के हो, सबके लोगों को हम पूरे तौर पर अलर्ट कर रहे हैं। कोई भी हो, सबको। तो वो तो बोल गए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो सबको उल्टा लटका के, वो तो बोल गए हैं कि हम अगर हमारी सरकार रहती तो जो दंगाई हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देते। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप जरा भुला गए। 17 में जब फिर इन लोगों के साथ गए थे तो क्या हुआ था घटना? एगो नेता का बेटा ही ना किया था जी, उसको हम कहिए थे कि नहीं अरेस्ट किए थे। ये सब कभी कुछ किया है? ये सब यहाँ पर जो हुआ है आप सब लोगों को मालूम है, एक एक आदमी को मालूम है कि किस तरह से हम लोगों ने प्रारंभ से ही किया। तो ये लोग को कुछ पता है जी क्या हुआ था वहाँ? अटल जी तो बहुत नाराज थे, श्रद्धेय अटल जी। तो ये सब जरा छोड़ दीजिए, इन लोगों का कुछ नहीं है, कोई मतलब। ऐसी भाषा को ऐसी भाषा में जो हुआ सासाराम और बिहार शरीफ में जो हुआ वो एक साजिश का परिणाम था या प्रशासनिक लापरवाही थी? नहीं, प्रशासनिक तो नहीं है, वो तो एक एक चीज पर नजर रखी गई है। कभी यहाँ पर कुछ होता ही नहीं, सबका अपना अलर्ट रहता है, और कहीं अचानक कुछ किया है तो उसको लेकर के बाकी पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट, हम लोग पूरा देख रहे हैं,
पूरे तौर पर है, उसमें प्रशासन वो जानबूझ करके कुछ किया है घटपट इधर। कौन है सर जो मुख्य आरोपी उनको पता चल जाएगा। सर बिना काम करेंगे लगा हुआ है सारा प्रशासन के लोग, सब लोग लगे हुए हैं। आप समझ लीजिए दोनों जगह कुछ लोग गड़बड़ किया है। सब माइक नीचे रखो। और जैसे ही थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी मिली, आप लोगों को बता चुके हैं पहले, हम लोगों ने तत्काल लोगों की, और आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है ना कि इस बिहार में पहले कितना झंझट होता था। आज जब से हम लोग आए कितना ज़्यादा लोगों में शांति स्थापित करा दिए। आई कुछ करने की कोशिश किया है जानबूझ करके, कुछ गड़बड़ करने वाला, तब उसके बाद तो तत्काल पूरा का पूरा प्रशासन और पुलिस सब लोगों ने इसमें काम किया। बहुत अच्छे ढंग से सब चीज़ कंट्रोल हुआ। और एक एक आदमी से हम पूछें और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहाँ करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। आप जरा जान लीजिए, भूलिए मत। तो उस बिहार शरीफ में जो धंधा करने का कोशिश कोई किया है, ये सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद। और कुछ से कुछ बोलते रहता है, लेकिन हम तो एक एक को लगाए हुए हैं और एक एक घर में लोग जा रहा है, आप जान लीजिए। और कहीं कुछ है ही नहीं, ये कुछ न कुछ अंदर से इधर उधर किया। तो उस सब पर भी जांच हो रही है। और सब लोगों से यही हमारी अपील है कि भाई आपस में कोई तरह का ये सब नहीं होना चाहिए। आज तक हुआ ही नहीं, तो ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कहाँ के लिए हुआ? तो ये सब जानबूझ करके एक तरह की योजना है। किस तरह से होता है हम तो आप लोगों को क्या बोले। अरे आप लोग भी क्या खुलिएगा, आप लोग सब पटना में हैं, लेकिन जब दिल्ली का देख न लीजिए, अब बाहर का जितना भी है अखबार उखबार सब में क्या क्या ये लोग सोशल मीडिया पर क्या कर रहा है। अनाप शनाप इसी सब का दुष्प्रचार है। यहाँ पर बिहार में कहीं होता है? और दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है, और वो मिल करके ये सब इधर उधर कर रहा है, समझ गए ना। तो वो तो कह गए हैं कि अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने आपसे बात नहीं की, राज्यपाल से बात किया। हमसे कहीं बात करेंगे? सर फेडरल सिस्टम में तो मुख्यमंत्री से बात किया जाता है। आप सोच रहे हैं कभी हुआ है? इस देश के जरा संविधान को देख लीजिए, क्या है शुरू से बना है। और जो भी गवर्नर होते हैं, तो क्या गवर्नर से खाली बतियाया जाता है कि सरकार से बतियाया जाता है? कोई बात होता है तो उनके खास है। आज जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा मिल समय मांगा था आपसे? समय मांगा था पहले जब हम अलग हुए थे तब, तो हमने मना किया हम ना। लाल किला के फोटो के साथ आपका जो तस्वीर सामने है, उसमें मोदी कह रहे हैं व्हाइट हाउस के साथ फोटो खिंचवा ले। पता नहीं बेचारे सुशील मोदी को तो बोलना ही न है, उसको कौन उपाय है? सर विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? न बोलेगा तो पटिया से निकाल देगा। सर विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं सर? विपक्षी एकता के लिए कब निकलने वाले हैं? आप लगातार प्रयास में नहीं, हम प्रयासरत हैं। जो कुछ भी होगा वो बाद में आप लोगों के तेलंगाना के बीजेपी अध्यक्ष पेपर लीक मामले में पकड़े गए हैं। अब कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया है। कहाँ? तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पेपर लीक मामले में फंस गए। वो सब क्या हुआ, उस सबको आपको अधिकारी लोग बता। गया शहर के गया कॉलेज के प्रांगण में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के मतों की गिनती मानवीय भवन में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। मतगणना को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक पहुंच गए, जिन्हें परिणाम जानने को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मतों की गिनती के कार्य में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई। वरीय प्रशासनिक अधिकारी लगातार मतों की गिनती के कार्य का बारीकी से निरीक्षण कर रहे हैं। गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अवधेश नारायण सिंह पूर्व से जीते हुए हैं। इस बार उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं राजद से पुनीत कुमार सिंह स्नातक निर्वाचन के लिए चुनाव लड़े। इन दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। उनके समर्थकों की मौजूदगी में गया कॉलेज के प्रांगण में। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी संजीव श्याम सिंह ने चुनाव लड़ा। विगत 2 बार से वे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विजयी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। देखिए, मगध शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के
काउंटिंग आज चल रहा है और ऑब्जर्वर्स के समक्ष पारदर्शी तरीके से प्रारंभ हुआ है। सभी लोग यहाँ हैं, पर्याप्त सुरक्षा बल और मजिस्ट्रेट के समक्ष वीडियोग्राफी और कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स के समक्ष फर्स्ट राउंड का काउंटिंग चल रहा है और जैसे जैसे परिणाम आएगा आप लोगों को अवगत कराएंगे और अच्छे ढंग से पीसफुली काउंटिंग चल रहा है। आज MLC चुनाव को लेकर के यहाँ पे काउंटिंग गया कॉलेज में यहाँ पे सेंटर बनाया गया था, जहाँ पे काउंटिंग प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे बिल्कुल शांतिपूर्वक माहौल में काउंटिंग चल रही है और पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारी और बल 3 शिफ्ट में लगाए गए हैं और ये काउंटिंग थोड़ा लंबा अवधि तक चलने की संभावना है, तो उसके लिए 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और सभी लोग बिल्कुल लगातार मुस्तैद रहते हुए काउंटिंग को शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हंगामे और शोर शराबे के बीच बिहार विधानमंडल का बजटकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। सासाराम बिहार शरीफ मामले को लेकर भाजपा सदस्यों ने विधानमंडल सदन में किया हंगामा। जीवेश मिश्रा को मार्शल ने किया आउट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।